और अब बात कर लेते हैं वक्फ को लेकर। वक्फ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, अब जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट होती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा स्टेटमेंट किया है। वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बन गया था, अब विवादित जमीनों पर आवास बनेंगे, वक्फ की अवैध संपत्ति पर स्कूल बनेंगे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से दोनों ही सदनों से ये बिल पास हुआ, बस अब राष्ट्रपति की मुहर और अब फिर ये कानून बन जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था इससे पहले भी। और अब देखिए वक्फ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा है कि अब जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा। गरीबों के लिए परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी निलेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। निलेश, वक्फ बिल को लेकर हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह की सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, जो मुस्लिम समुदाय है लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है कि अब जो जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लूट होती थी, अब वो लूट नहीं होगी। एक बड़ा स्टेटमेंट सीएम योगी का। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में, और महाराजगंज में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया गया है, अब राष्ट्रपति की मोहर लगनी बची है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों को कब्जा करने का काम किया गया, निजी स्वार्थ में उन जमीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से जमीनों की लूट हुई, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब उन जमीनों को खाली कराया जाएगा। वक्फ के नाम पर जहां कहीं पर भी अवैध कब्जे हैं, उन अवैध कब्जों को खाली कराकर वहां पर फ्लैट बनाए जाएंगे, ताकि मुस्लिम समाज का जो पसमंदा मुस्लिम है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको छत देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। कहीं ना कहीं अगर हम योगी आदित्यनाथ के पूरे संबोधन को तो सुने तो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि वक्फ के नाम पर पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जमीनों को औने पौने दामों पर बेचा गया, जो बड़े लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया और वक्फ की जमीनों के नाम पर सरकारी जमीनों को भी कब्जा कर लिया। लाखों एकड़ ऐसी जमीनें हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया है और अवैध तरीके से उन पर इमारतें बनाई गई हैं या अवैध तरीके से उन पर मार्केट बनाकर खड़ी कर दी गई है। अब उन जमीनों को खाली कराया जाएगा, जिसपे स्कूल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ मुस्लिम समाज का जो पसमंदा मुस्लिम है, जो सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, जिनके पास आज भी जो है 2 जून की रोटी कमा पाना मुश्किल है, उन लोगों के लिए सरकार उन जमीनों का इस्तेमाल करने की इजाजत देगी वक्फ बोर्ड। क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जहां कहीं पर भी तालाब थे, उन तालाबों को कब्जा किया गया, उन पर भी व्यक्ति विशेष का जो है कब्जा काबिज है। ऐसे में उन कब्जों को खाली कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनें उन लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी जो वाकई में मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर जिनके पास रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। अगर उनके लिए वक्फ की जमीनों का, वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होता तो आज जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सबसे ज्यादा प्रभावशाली और अच्छी आय कमाने वाला होता। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये संकेत दे दिए हैं कि अगर आपने सरकारी जमीनों को कब्जा किया है वक्फ के नाम पर तो उनको खाली कर दीजिए, अन्यथा सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे चुकी है कि उनके
अपने अपने जिलों में ये जांच करके बताएं कि किस तरीके से वक्फ की जमीनें कहां कहां पर स्थित हैं, किस तरीके से उन पर निर्माण कार्य हुए हैं, क्या वक्फ की जमीनें जो है वाकई में गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए वक्फ की जमीनें होनी चाहिए, उनके लिए इस्तेमाल हो रही, या फिर कोई व्यक्ति विशेष प्रभावशाली व्यक्ति उन जमीनों पर काबिज है। तो ऐसी तमाम रिपोर्टें जब सरकार के टेबल पर पहुंचेंगी, योगी आदित्यनाथ उसको देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि पसमंदा मुस्लिमों का हक मारने वाले जो अगड़े मुस्लिम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, मस्जिद के नाम पर वक्फ की जमीनों को कब्जा कर रखा है, मज़ारों के नाम पर वक्फ की जमीनों को कब्जा कर रखा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि इसीलिए इस संशोधन को लागू किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि उत्तर प्रदेश और देश का अगर जो पिछड़ा वर्ग का आने वाला मुस्लिम है, अगर उसको हम व्यवस्थाएं देंगे, वो उसका उत्थान होगा, उसका विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि देश और प्रदेश का विकास अपने आप होगा। तो ऐसे में मोदी सरकार ने निर्णय लिया, राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल अधिनियम को पारित करा लिया, जिसके बाद अब पूरे देश के मुसलमान, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो समझते हैं इस बिल के बारे में कि उससे उनको क्या फायदा मिलने वाला है, और जो नहीं समझते हैं उनको समझाने का प्रयास भी जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो बिल के बारे में समझते हैं, समझा भी रहे हैं। संदेश है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लूट होती थी अब वो नहीं होगी, अब जो लूट का अड्डा बन गया था अब वो विवादित जमीन पर आवाज बनेगी, यानी कि जो सीधा सीधा विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नीलेश की इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो अब ज्यादातर देखिए कि किस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यही कारण है कि वक्फ बिल की जब चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में शुरू हुई, बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और लोगों को ये जागरूक करने का भी काम किया गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम जब पारित होगा तो उससे आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जब मुसलमानों ने इस बारे में समझा और नज़दीक से बिल को देखा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी इस बात की जानकारी हुई कि इस बिल से उनका कोई नुकसान नहीं है। जो प्रभावशाली मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर बड़े बड़े कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े आवास बनाए हैं, मस्जिदों के नाम पर बड़े बड़े मैदान खाली कराकर उस पर अपने इस्तेमाल के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि वो जो पसमंदा मुस्लिम है, पिछड़ा वर्ग से आने वाला मुस्लिम है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के लिए जो है कोई जरिया नहीं है, ऐसे में उनके हक की जो बात होनी चाहिए थी वो उत्तर प्रदेश और देश भर में तमाम सरकारें रहीं। अगर इससे पहले उन सरकारों ने उनके बारे में सोचा होता तो ये अधिनियम काफी पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने ये हिमाकत नहीं उठाई कि इतना जो है प्रभावशाली बिल को संशोधित करने के बाद जो है लागू किया जाए, ताकि महिलाओं की भी भागीदारी वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित की जाए। क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जहां जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में अभी तक देखा गया कि किसी भी महिला को सदस्य तक बनाने का काम नहीं किया गया। लेकिन अब जब बिल को संशोधित किया गया है तो महिलाएं भी वक्फ बोर्ड में सदस्य बन पाएंगी और पारदर्शी तरीके से पूरी व्यवस्था चलेगी। क्योंकि इससे पहले वक्फ की जमीनों का जब विवाद होता था तो वक्फ के ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज किया जाता था, ट्रिब्यूनल में ही पूरे मामले को सुना जाता था, उसके बाद आपको चैलेंज करने का अधिकार कहीं नहीं होता था। लेकिन अब जब बिल को संशोधित किया गया है, दोबारा से पारित कराया गया है, तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीनों को ट्रिब्यूनल के साथ साथ आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि उस जमीन पर आपका अधिकार है या नहीं है। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट के मैसेज कर दिया कि जिस तरह से इसे लेकर लगातार जो अवैध यूजेस इसके हो रहे थे, यानी कि वक्फ की जो अवैध संपत्ति पर अब उस स्कूल बनेंगे या फिर जो विवादित जमीन पर अब आवाज बनेंगे, इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।